ज्योतिष और वास्तु क्या है? विनय जी, ज्योतिष और वास्तु दोनों एक ही चीज, एक ही सिक्के के दोनों पहलू। बिना ज्योतिष के आप वास्तु नहीं छेड़ सकते और वास्तु के द्वारा ही आप कुंडली को दुरुस्त कर सकते हैं। वास्तु से कुंडली दुरुस्त कैसे होगी? जी, अब मान लीजिए मेरे पास कुंडली है, एक कुंडली है मेरे पास, मैं आपके साथ एक कुंडली शेयर करती हूँ। उसी में आपको वास्तु की नॉलेज भी मैं बताती हूँ कि वास्तु के अनुसार उनके घर में ये क्या क्या चीज़ें होंगी। ज्योतिष और वास्तु क्या है? विनय जी, ज्योतिष और वास्तु दोनों एक ही चीज, एक ही सिक्के के दोनों पहलू। बिना ज्योतिष के आप वास्तु नहीं छेड़ सकते और वास्तु के द्वारा ही आप कुंडली को दुरुस्त कर सकते हैं। वास्तु से कुंडली दुरुस्त कैसे होगी? जी, अब मान लीजिए मेरे पास कुंडली है, एक कुंडली है मेरे पास, मैं आपके साथ एक कुंडली शेयर करती हूँ। उसी में आपको वास्तु की नॉलेज भी मैं बताती हूँ कि वास्तु के अनुसार उनके घर में ये क्या क्या चीज़ें होंगी। अभी रिसेंटली मेरे पास एक कनाडा का नक्शा था, तो उन लोगों को 5-6 साल तकरीबन हो गए हैं इंडिया से गए हुए। वेल सेटल्ड फैमिली थी। यहाँ से जब गए तो वहाँ गए, उनके 2 बेटे थे और 1 बेटी थी। जब उन्होंने वो घर बाय किया ना, नया घर लिया, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि डॉक्टर साहब ये घर ले लें। तो मैंने उनको रोका कि ये आप घर ना लें, इसका जो बेसमेंट है वो ईस्ट की तरफ है और जो उनकी मेन एंट्री थी ना वो साउथ की S5 की एंट्री थी। एंट्री तो बहुत बढ़िया थी, उनकी पैसे की एंट्री थी, लेकिन उनकी प्रॉब्लम क्या हुई, जब वो घर के अंदर आए उनका बेसमेंट ईस्ट की तरफ हो गया और जो उनका दूसरा डोर खुल रहा था वो भी EN की तरफ चला गया। जबकि वो लोग बहुत ही राधा स्वामी फैमिली से थे, उनके घर में कोई नशा नहीं करता था। कनाडा में जाने के बाद ही उनका बड़ा बेटा जो है नशे पे आ गया, इतनी ड्रग्स करने लगा। 20-22 साल का बेटा होगा उनका, तो इतनी ड्रग्स करने लगा। बेटी उनकी बेटी चलो अच्छी थी, लेकिन छोटा बेटा भी 18 साल का था, वो भी नशे पे लग गया। तो उनका मेरे पास 15-20 दिन पहले फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब हमारे साथ ये प्रॉब्लम होनी शुरू होगी। मैंने कहा मैंने आपको रोका था कि आप ये घर ना लो। जिस दिन मैंने उनको बोले कि इसकी कोई रेमेडी होगी, आप इसका कोई देख लीजिए, इसको दुरुस्त करना है, तो अब दुरुस्त कैसे करें जब उसका कोई हल ही नहीं है। हम लोग पैसे भी लगवा दें, रेमेडी भी करवा दें, तो नहीं हो सकता है ना। ये चीज़ें इतना इफेक्ट करती हैं, कभी कभी तो इस चीज़ का कोई हल ही नहीं निकलता कि उस चीज़ को हम रेमेडी द्वारा भी ठीक कर सकते। एक गलत घर खरीदने की वजह से नशा लग गया जी, क्या वो नशे वाले ईस्ट का बेसमेंट, ईस्ट का जो बेसमेंट था वो केतु का स्थान था और केतु हम औलाद को मानते हैं। लाल किताब में हम केतु बेटे को मानते हैं, तो वहां से फिर उसका इफेक्ट बच्चे को बेटे पे इफेक्ट होना शुरू हो गया। तो जिन लोगों के बच्चों को नशे लगे हुए हैं, हम ये भी चेक कर सकते हैं कि इनका कोई वास्तु जी, दोष तो नहीं? उनके घर की ENE की दिशा जो होगी वो डिस्टर्ब होगी, तभी उनके बेटे जो हैं वो ड्रग्स पे आ जाते हैं, नशेड़ी हो जाते हैं, शराबी हो जाते हैं। ऐसी बहुत सी गंदी आदतें उन बच्चों में आ जाती। मैं साधारण शब्दों में समझना चाहूंगा, ज्योतिष क्या होता है? ज्योतिष जो है वो ग्रहों का खेल है। आपके घर में कौन सा ग्रह किस घर में बैठा है और आपको वो क्या फल दे रहा है, ये ज्योतिष है। ये भी साइंस है, ये भी कैलकुलेशन है। ये ठीक, अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक बैठती है तो आपका कुंडली पर क्या प्रभाव है ये आप जातक को बहुत अच्छी तरह से डेफिनेशन दे सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पर अभी अपनी डिटेल मुझे व्हाट्सएप करें। धन्यवाद। जय श्री राम।